कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर सियासी बवाल मचा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। ममता बनर्जी भी बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं समेत सीएम ममता बनर्जी पर भी प्रदर्शनकारियों और डॉक्टरों को धमकाने के आरोप लगे हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद आतिश सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों को धमकी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ममता सरकार ने पार्टी नेता और पूर्व पार्षद आतिश सरकार पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें 1 साल के लिए तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। वायरल वीडियो में आतिश सरकार एक राजनीतिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रदर्शनकारियों को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि अगर ममता दीदी को टारगेट करोगे तो तुम लोगों के परिवार की महिलाओं के अश्लील फोटो तुम्हारे ही घर के बाहर लगा देंगे। ऐसी धमकी देंगे, ओपन प्लेटफॉर्म पर पकड़े तो जाएंगे। अभी हम कहते हैं निलंबन क्यों, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे गुंडे पर। ऐसे में सवाल यह कि आखिर टीएमसी की गुंडागर्दी कब खत्म होगी, कब रोक लगेगी। एक बिटिया का रेप होता है, हत्या होती है, प्रदर्शन होता है, तो ये व्यक्ति ऐसे बोलेगा, ये गुंडा ऐसा बोलेगा क्या कुछ कहा, हमारी रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर सियासी बवाल और प्रदर्शन दोनों थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डॉक्टरों के प्रदर्शन के चलते टीएमसी के कई नेताओं पर लगातार उन्हें डॉक्टरों और प्रदर्शनकारियों को धमकाने के आरोप भी लगे हैं। इसी बीच टीएमसी की तानाशाही और कुरूप मानसिकता के साथ गुंडागर्दी का एक और नमूना सामने आया है। इन नेताजी को देखिए, इनका नाम आतिश सरकार है। टीएमसी ने इसे 1 साल के लिए निलंबित किया है, पर क्यों, चलिए आपको बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जनता में आक्रोश है और ये इसी के चलते ममता दीदी के बचाव में सामने आए और ऐसा कुछ कह गए जिससे खुद इनकी ही भद्द पिट गई। इनका कहना है कि तुम लोग जो दीदी को गाली दे रहे हो, उनका चरित्र हनन करने में लगे हो। अगर हम तुम्हारी माँ और बहनों के अश्लील पोस्टर बनाकर उन्हें दीवारों पर लगा दे तो तुम उसे हटा नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी माँ बहनों की एडिटेड फोटो तुम्हारे दरवाजों पर टांगूंगा, तब तुम घर से बाहर तक नहीं निकल पाओगे। संभल जाओ। टीएमसी के लोग सड़कों पर आ गए। अगर हमने हर इलाके में घूमना शुरू कर दिया तो क्या तुम अपने घरों से निकल पाओगे। वहीं दूसरी तरफ ममता की एक और बड़बोली नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच से खुलकर डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मांगने वाले डॉक्टरों को धमकाते हुए कह रही हैं कि तुम तो कसाई जैसा काम कर रहे हो। हालांकि ममता सरकार ने पार्टी नेता और पूर्व पार्षद आतिश सरकार पर बड़ा एक्शन लिया, उन्हें 1 साल के लिए तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया। खैर, ऐसे माहौल में निलंबन तो स्वाभाविक है ही, पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर बिटिया के माँ बाप की आंखों में सूखे हुए आंसुओं पर भी टीएमसी के गुंडे जो अपने आप को नेता कहते हैं, उन्हें तरस नहीं आया। क्या बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर स्थिति इतनी भयावह है कि एक पार्षद तक ऐसी भद्दी टिप्पणी कर देता है। ऐसे में हैवानियत का अड्डा बनता जा रहा बंगाल आखिर कब अपनी पुरानी सांस्कृतिक दृढ़ता को अपनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, एक तरफ माँ बाप के आंसू भी नहीं सूखे, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन ये गुंडागर्दी खत्म नहीं होती, ये धमकी खत्म नहीं होती। हमने आपसे सवाल पूछ लिया कि हम कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि केवल मीडिया टीएमसी को घेर रहा है, कोलकाता पर सवाल उठा रहा है। हमने आपसे जनता से सवाल पूछा, क्या टीएमसी की तानाशाही कभी खत्म होगी। ये देखिए, जनता भी कंफ्यूज्ड है। हाँ बोल रहे हैं 55%, ना बोलने वाले भी 45% हैं। लगभग 50-50 का आंकड़ा है। आधे लोग कहते हैं खत्म हो जाएगी, आधे लोग कहते हैं नहीं। जैसा आपने वोट किया वैसा ही हमने आपको दिखाया और ये देखिए, आंकड़े डरा देने वाले हैं।